are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start at 8th chapter of class 5th, which is about rocks and minerals. So, students, today we have to discuss the two main broad components of our earth. Okay, the earth is made up of what? Rocks and minerals only. So, we have to discuss about these two concepts. Okay, chalo. So, let's begin our chapter. The earth is made up of land and water. The land consists of rocks. Rocks are found in water too. तो हमारा जो अर्थ है वो लैंड एंड वाटर से मिलकर बना है। लैंड किससे बनी है? लैंड में बहुत सारे रॉक्स है। इवन जो रॉक्स हैं वो पानी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम रॉक्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। रॉक्स क्या है? दे आर द हार्ड फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स व्हिच हैव वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वैल्यूज। दे आर यूज्ड इन मेनी ways. Rocks may contain only one type of mineral or made up of many minerals. तो स्टूडेंट क्या अर्थ की हार्ड फॉर्मेशन जो है वो क्या है? रॉक्स ही है। रॉक्स इसके मिनरल्स से मिलकर रॉक्स बनते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स है जिनके अंदर डिफरेंट फीचर्स डिफरेंट वैल्यूज उनकी होती है। वेरियस यूजेस हर एक रॉक के होते हैं, यानी कि हम उनको डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट मेथड से हम रॉक्स का यूज कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे रॉक्स हैं जो सब सिंगल टाइप ऑफ मिनरल्स के मिल बने हैं और कुछ रॉक्स हैं जो मोर देन वन टाइप ऑफ मिनरल्स से फॉर्म होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन वी आर हैविंग द काइंड्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, सो कितने टाइप्स ऑफ रॉक्स है? बेसिकली वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। नंबर वन इज इग्नियस रॉक। Most of the earth is made up of igneous rock. Igneous rocks are made from the magma. तो ज्यादातर जो आपके रॉक्स हैं वो क्या है? जो अर्थ है वो किससे मिलकर बना है? इग्नियस रॉक से मिलकर बना है। इग्नियस रॉक्स बनते हैं मैग्मा से। ठीक है, जो रॉक्स आपके मोल्टन स्टेट में मिलते हैं डीप इनसाइड द रॉक्स कहाँ मिलते हैं? आपके पिघले हुए स्टेट में होते हैं, मोल्टन स्टेट में होते हैं, डीप इनसाइड द अर्थ। और इन्हीं मोल्टन रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्मा को। ठीक है, there's extreme heat and pressure there. Due to the excess heat and pressure, magma is forced and pushed upward towards the surface. The magma comes out from a vent or a volcano and flows over the surface of the earth. Now the magma is called lava. So क्या अर्थ के बिल्कुल डीप इनसाइड क्या है? बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा हीट होती है और इसी प्रेशर और हीट की वजह से क्या होता है? मैग्मा के ऊपर एक फोर्स से पुश लगता है जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ निकल कर आती है सरफेस में। जैसे ही मैग्मा क्या एक वॉल्केनो से बाहर आता है इस फॉर्म में और वो क्या करता है? अर्थ की सरफेस पे फ्लो करने लगता है, तब जाके मैग्मा किस में कन्वर्ट हो जाता है? लावा के नाम में लगता है। और धीरे धीरे यही लावा ठंडा होता है, कूल डाउन होता है, सॉलिड हो जाता है और तब जाके इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं। Sometimes magma cools down and solidifies just below the surface of the earth and forms the igneous rock. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब मैग्मा कूल होता है और सॉलिड फॉर्म में आता है, वो अर्थ की सरफेस के नीचे आ जाकर वहां भी इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चलो नाउ टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स के भी कुछ टाइप्स है। ठीक है, सो इग्नियस रॉक्स के डिफरेंट टाइप्स है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मिनरल एंड द रेट एट विच दे कूल डाउन। ठीक है, सो इग्नियस रॉक्स को भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। किस बिहाफ पर? कि किस मिनरल से वो बने हैं और किस रेट पे वो कूल डाउन। ठीक है, जैसे कि नंबर वन है ग्रेनाइट। ओके, दिस इज योर ग्रेनाइट। इट इज अ हार्ड रॉक। हार्ड रॉक है। कहाँ बनता है? इट इज फ्रॉम बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर द मैग्मा फ्लोज टू सरफेस। अर्थ के सरफेस के नीचे जहाँ मैग्मा धीरे धीरे कूल होता है वहां इसका फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर क्वार्ट्ज, माइका और फेल्डस्पार ये सब होते हैं। ये ऐसे कुछ मिनरल्स हैं जो कि आपके ये सब मिनरल्स हैं जो ग्रेनाइट में आपको मिलेंगे। इस कलर में ग्रे, व्हाइट, पिंक एंड रेड कलर में। इसको आप बिल्डिंग्स, फ्लोर, स्टैच्यूज, किचन काउंटर्स वगैरह बनाने के लिए ग्रेनाइट में यूज किया जाता है। Now next we are having basalt. Basalt is formed when the lava cools quickly on the surface of the earth. It is fine grained and almost black in color. ठीक है, बेसाल्ट का फॉर्मेशन कब होता है? जब लावा अर्थ के सरफेस पे बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये एक फाइन ग्रेन जैसा इसका टेक्सचर होता है और कैसा कलर का होता है? ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्यूमाइज। प्यूमाइज का फॉर्मेशन होता है बाय द क्विक कूलिंग ऑफ फ्रोदी लावा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो फ्रोदी लावा होता है उसकी बहुत क्विक कूलिंग जब होती है अर्थ के सरफेस के ऊपर, तब जाके प्यूमाइज का फॉर्मेशन होता है। ये काफी लाइट वेट होता है बिकॉज के अंदर एयर ट्रैप, ऐसे रॉक है जिससे एयर ट्रैप हो जाती है, उसकी वजह से लाइट वेटेड हो जाता है।
पोरस होता है और स्पॉन्ज की तरह दिखता है, यानी कि काफ़ी सॉफ्ट होता है। वाटर में फ्लोट कर सकता है, इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। इसको यूज़ किया जाता है एज़ अ बिल्डिंग मटीरियल, एज़ अ टीथ पॉलिशिंग पाउडर बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट जो एक टीथ को पॉलिश करने के लिए पाउडर यूज़ करते हैं, वो भी प्यूमाइस ही होता है। और ये एज़ अ स्क्रब भी काम करता है, आपकी जो डेड स्किन होती है, उसके लिए आप उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्स। ये किसके बने हैं? सेडिमेंट्स के बने हैं। जब when the soil and small pieces of rocks are carried away by the wind of water, they get deposited in the layers at the bottom of the water bodies. Okay, and these layers of sediments get cemented together, and due to pressure of upper layer, they change into sedimentary rocks. ठीक, अब ये रॉक्स फॉर्मेशन होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं सेडिमेंट से। जब आपकी सॉइल और छोटे-छोटे जो रॉक्स के पीसेस होते हैं, वो विंड या वाटर से कैरी अवे, यानी कि उसके बहाव से आगे जाते हैं और डिपॉज़िट हो जाते हैं लेयर्स में। लेयर्स की फॉर्म में डिपॉज़िट हो जाते हैं वाटर बॉडीज़ के नीचे। फिर यही लेयर्स जो सेडिमेंट सी होती हैं, ये सीमेंटेड हो जाती हैं एक साथ ही, जिसकी वजह से ड्यू टू प्रेशर ऑफ अपर लेयर, ऊपर से लेयर आ जाती है, तो नीचे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से सेडिमेंट में कन्वर्ट होती जाती है नीचे की लेयर्स। ठीक है? और उसी से फिर आगे बढ़ते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो कहाँ फॉर्म होते हैं? फ्रॉम द शेल ऑफ टिनी सी क्रिएचर। ठीक है? छोटे-छोटे जो सी क्रिएचर होते हैं, उनके शेल से भी सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो रॉक्स होते हैं, इनके अंदर फॉइज़ल्स प्रेज़ेंट होते हैं, जो कि व्हिच आर वेरी यूज़फुल टू नो अबाउट एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है? फॉइज़ल्स के थ्रू आप क्या, जो पहले टाइम के प्लांट्स एंड एनिमल्स थे, उनके बारे में काफ़ी नॉलेज हमको मिलती है फ्रॉम द फॉइज़ल्स व्हिच आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है? चलो, नाउ टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। कितने टाइप के सेडिमेंट्री रॉक है? नंबर 1, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इज फॉर्म व्हेन द ग्रेन ऑफ सैंड गेट्स सीमेंटेड बाय द मिनरल। जब सैंड के ग्रेस इसके वजह से सीमेंट हो जाते हैं मिनरल्स की वजह से, तब सैंडस्टोन का फॉर्मेशन होता है। काफी सॉफ्ट होता है, बहुत सारे कलर्स में होता है, जैसे कि येलो, ब्राउन, रेड, पिंक। ओके, आपका जो रेड फोर्ट है और जो कुतुब मीनार है, ये आपके रेड सैंडस्टोन से ही मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट इज कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट क्या है? व्हेन ग्रेवल, पेबल्स एंड स्टोन्स, ये सभी चीजें सीमेंटेड हो जाती हैं, तब जाके कॉन्ग्लोमेरेट नाम का रॉक का फॉर्मेशन होता है। इसका सरफेस काफी इवन होता है। इफ इट इज ऑरेंज और ग्रीन कलर, किस कलर में? ऑरेंज और ग्रे कलर का होता है। दिस इज कॉन्ग्लोमेरेट। इसको हम कंस्ट्रक्शन वर्क में ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज लाइमस्टोन। सी, दिस इज योर लाइमस्टोन। एक ये क्या है? एक सॉफ्ट रॉक है, जो कि कैल्साइट मैश मिनरल का बना है। लाइमस्टोन कैल्साइट मिनरल का बना होता है, एक सॉफ्ट रॉक होता है। सी एनिमल्स के शेल से बना होता है। व्हेन दे डाई, जब वे मर जाते हैं आपके सी एनिमल्स, जो शेल्स है वो कहाँ पहुंचते हैं? बॉटम एंड फॉर्म द लाइम्स। बिल्कुल रिवर बॉडीज के नीचे जाते हैं, वहां जाके लाइमस्टोन का फॉर्मेशन होता है। सीमेंट, ब्रिक, चौक, इन सबको बनाने में लाइमस्टोन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज शेल। शेल बना है क्ले और मड का, काफी स्मूथ और सॉफ्ट रॉक होता है। टाइल, सीमेंट, ब्रिक्स वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। दिस इज व्हाट? शेल। ओके, चलो, नाउ वी आर हैविंग मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो आपकी थर्ड कैटेगरी के रॉक्स है। ठीक है? सी, दीज रॉक्स आर फ्रॉम फ्रॉम द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के मिक्सचर से जो रॉक्स बनते हैं, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है? जब बहुत ज्यादा इंटेंस हीट और प्रेशर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पे क्या गिरता है, तब जाके वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के मेटामॉर्फिक रॉक्स है? नंबर 1, मार्बल। मार्बल बनता है लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन अभी हमने पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक का, उसकी फॉर्मेशन से बनता है आपका मार्बल। सी, दिस इज मार्बल। ये आपको बहुत सारे कलर्स में मिल जाएगा। इसको आप कट कर सकते हो इजीली, पॉलिशिंग करी जा सकती है। इसको फ्लोरिंग, स्टैच्यू, बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। आगरा में जो ताजमहल है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल ओनली। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू स्लेट। तो स्लेट क्या है? स्लेट आपकी चेंज फॉर्म है शेल। दिस इज ओके, ये सॉफ्ट होता है और इसको आप इजीली ब्रेक करके इसकी थिन पतली शीट्स भी बना सकते हो। स्लेट्स बनाने के लिए, ब्लैक बोर्ड, रूफ्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज ग्नेसिस। ओके, ग्नेसिस क्या है? ये ग्रेनाइट का बना होता है। इसके अंदर बैंड्स होते हैं मिनरल्स और ग्लिटर के, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइका, यानी कि इसके अंदर माइका प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इस पे मिनरल्स और ग्लिटर के बैंड्स आ जाते हैं।
इसको भी एज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वार्ट्जाइट। दिस इज क्वार्ट्जाइट। ये बनता है सैंडस्टोन से विद द हाई कंटेंट ऑफ क्वार्ट्ज मिनरल। यानी कि इसका नाम क्वार्ट्जाइट इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर क्वार्ट्ज नाम का मिनरल सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। ओके, हार्ड है एंड वेदर रेजिस्टेंट है, काफी हार्ड रॉक है और इसको ग्लास, सेरेमिक, स्टेच्यूज वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, now we come to minerals. So, the chemical substances which are found in rocks are called minerals. Minerals have some properties like hardness, color, density and shun. अब वो chemicals या substances जो आपके rock से अंदर मिलते हैं उनको हम minerals कहते हैं। मिनरल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मिनरल्स हार्ड होते हैं, उनके कलर होते हैं, मिनरल डेंस होते हैं, मिनरल्स शाइनी होते हैं, यू नो, सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर देयर ऑफ मिनरल्स। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। सो मिनरल्स आपके मेटालिक एंड नॉन मेटालिक दोनों हो सकते हैं। मेटालिक मिनरल्स जो होंगे उनके अंदर मेटालिक कंटेंट होगा, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मेटालिक मिनरल्स। नेक्स्ट इज नॉन मेटालिक मिनरल। नॉन मेटालिक मिनरल्स वो होंगे जिनके अंदर मेटालिक कंटेंट नहीं होगा। ठीक है, सो नॉन मेटालिक मिनरल्स आर डू नॉट हैव मेटालिक कंटेंट इन देम। एग्जांपल मैग्नीशियम, कैल्साइट, माइका, कोल, पेट्रोलियम, सॉल्ट, ये सभी क्या अपने स्टूडेंट नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉइजन फ्यूल। अब फॉइजन फ्यूल के बारे में अगर बात करें तो आपने नेम सुना है बहुत कॉमन सा, कोल और पेट्रोलियम का, ये फॉइजन फ्यूल्स होते हैं, प्लस ये आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स भी होते हैं। ओके, चलो नाउ फॉइजन फ्यूल्स आपके वो फ्यूल्स है जिनको हम क्या डेड प्लांट्स और एनिमल्स के पॉइजन से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, जो बहुत ही पुराने प्लांट्स और एनिमल्स सब मर जाते हैं और उनके जो रिमेनिंग पॉइजन से फॉर्मेशन होता है कोल एंड पेट्रोलियम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग कोल। कोल का फॉर्मेशन कब होता है? फ्रॉम द पॉइजन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के पॉइजन से कोल का फॉर्मेशन होता है। मिलियंस ऑफ इयर्स अगो देयर वर थिक फॉरेस्ट इन स्वैम्प। As the trees died, they got buried in the swamp. As more and more trees got buried due to the pressure, the change into the coal, it is used as a fuel in power plant, factories and houses. तो मिलियंस ऑफ इयर्स अगो क्या हुआ था कि बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे स्वैम्प के एरिया में। तो जैसे जैसे वो पेड़ डाई होते गए, वो सॉइल के अंदर बरी होते गए और जो ट्रीज आपके क्या फिर डाई हुए, वो उसी के ऊपर गिरते गए कि नीचे अंदर प्रेशर बनता गया। प्रेशर बनते बनते तो सारे ट्रीज जो डाइड ट्रीज थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और आप उस कोल को यूज करते हो आपके पावर प्लांट, फैक्ट्रीज और हाउसेस वगैरह में एज अ फ्यूल। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द पॉइजन ऑफ डेड एनिमल्स के पॉइजन से। ठीक है, when the sea animal died, they got buried at the bottom of the sea. As the piling of the dead animals exerted pressure on the bottom layer of animal poison, they got squeezed and gradually changed into the petroleum. It is obtained from the seabed, from the oil wells. Petroleum is purified in the oil refineries. We get petrol, diesel, kerosene, gasoline, etc. for petroleum. Vaseline is also a byproduct of petroleum. तो ये जो आपके कोल है वो तो मिलते हैं डेड प्लांट्स के पॉइजन से, लेकिन पेट्रोलियम मिलता है डेड एनिमल्स के पॉइजन से। तो जब सी जितने भी एनिमल्स थे वो मर जाते थे, डाई हो जाते थे, तो वो सी के बॉटम लेयर में बरी होने लगते थे और एनिमल्स होते थे वो भी इसी पे गिरते थे और गिरने से क्या होता था, नीचे वाले बड़े एनिमल्स से उनके ऊपर प्रेशर पड़ता था। प्रेशर पड़ते पड़ते बहुत वो प्रेशर ज्यादा बढ़ गया और वो स्क्वीज होकर किसमें कन्वर्ट होने लगे? पेट्रोलियम पे। ठीक है, तो दैट मीन्स फिर अब उसी पेट्रोलियम को क्या हम लोग सी बेड या ऑयल वेल से क्या बाहर निकालते हैं। फिर पेट्रोलियम को ऑयल रिफाइनरीज में प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, उसके साथ पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, गैसोलीन, इनफैक्ट जो वेसलीन हम लोग यूज करते हैं ये सब क्या है? पेट्रोलियम के ही बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, चल so the chapter is completed over here. We have discussed about the various kinds of rocks and the minerals which are there in our nature and are helpful for us in many purposes. Okay, I hope you all liked and understood the chapter very well. We'll meet you very soon. Thank you, everyone.